धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पवित्र पवित्र जो स्वर्ग में पवित्र है परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर, जो आपने हमें हमें दिया है परमेश्वर, जिसके द्वारा हमें जीवन मिला है, उद्धार मिला है, शांति मिली है और हमारे सारे पापों से हमें आज़ादी मिली है, मुक्ति मिली है परमेश्वर। आपने हमारे शांति के राजकुमार को हमारे जीवन में दिया है, हमें दिया है, ताकि आपका प्रेम उसके द्वारा हमारे लिए बना रहे। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, आपके प्रेम के जो हमारे यीशु मसीह में है सदा के लिए, जो हमारे लिए है, उसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। और धन्यवाद देता हूँ मैं परमेश्वर की आज की सुबह के लिए, आज के दिन के लिए, जो प्रभु आपने मुझे और मेरे भाई बहनों को दिया है, हमारे परिवारों को संभाल के रखा, हमें सुरक्षित रखा बीती रात बीती सप्ताह, उसके लिए प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे परमेश्वर। हम आज के दिन की सारी महिमा परमेश्वर आपको देते हैं, सारा धन्यवाद आपको देते हैं और आपके नाम को सारा आदर देते हैं, क्योंकि आप इसके योग्य है मेरे परमेश्वर। आप ही महिमा आदर स्तुति आराधना के योग्य है और आपके सिवा कोई नहीं है। पिता परमेश्वर, होने दे आपकी उपस्थिति हमारे बीच हो परमेश्वर। जब हम प्रार्थना करें तो मेरे भाई बहनों के जीवन से हर दुष्ट आत्माएं, हर वो चीज़ जो प्रभु आप से दूर रखी है, उनको वो निकल कर दूर हो जाए और आपका लहू उसको जलाए और भस्म करे। धन्यवाद मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आज मेरे वो भाई बहनों के लिए जो प्रभु इकट्ठे हुए हैं, ये परमेश्वर ये समय जो प्रभु आपने हमें दिया है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और आपको महिमा देते हैं कि प्रभु आपने हम पे दया की, अनुग्रह किया कि हम सब इकट्ठे हुए और आपकी हजूरी में, आपकी उपस्थिति में हम आपको महिमा दें और आपको दंडवत करें, आपको सजदा दें। मेरे परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए परमेश्वर, जो आपने हमें दिया है। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरे बहुत से भाई बहन हैं परमेश्वर, जो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, जिनके जीवन में शांति नहीं है, जिनके कामों में शांति नहीं है, जिनके घरों में शांति नहीं है, जिनकी ज़िंदगी अशांति से भरी है, जिनकी शांति में बहुत ज़्यादा कलेश, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े, बहुत ज़्यादा बीमारियां, बहुत कुछ चलता है परमेश्वर, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा अशांति में है। हे प्रभु यीशु, आप शांति के राजकुमार हैं। हमारी शांति प्रभु आपने कहा है कि मैं स्वर्ग में जा रहा हूँ, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। प्रभु वो शांति हम विश्वास करते हैं, उस शांति को जो आपने हमें दी है, संसार को, जगत को, कि वो शांति हमारी है पिता परमेश्वर, और आप शांति के राजकुमार हैं। मेरे वो भाई बहन जिनके जीवन में शैतान आकर उनके खिलाफ उनको बुरी बुरी बातें बोलता है, पिता आप जानते हैं कि आपने हमें शैतान से उसके पाँव को कुचलने का और सांप के मुंह पे पाँव रखने का और बिच्छू को कुचलने का अधिकार दिया है कि तुम सांप और बिच्छू को कुचलोगे। प्रभु उस नाम से पिता परमेश्वर जो हमें दिया गया है यीशु मसीह के नाम से, उन सारे कामों को जो शैतान के हैं, बिच्छू के हैं, उनको कुचलते हैं और दूर करते हैं। प्रभु मेरे भाई बहनों को पिता परमेश्वर आप आशीष दे, क्योंकि मेरे भाई बहनों शैतान हमारे जीवन में 4 प्रकार से आता है। जब हम खुदा की बातों को नहीं सुनते हैं और उसकी बातों से मुकर जाते हैं, तब हम शैतान हमारी ज़िंदगी में आता है। दूसरी बात ये कि जब हम बुरे बुरे ख्यालों को अपने दिमाग में लाते हैं, टेंशन लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, अपने आप ही सोचते हैं, बुद्धिमान बनते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, उसी के द्वारा शैतान हमारे जीवन में आता है, ताकि हम परमेश्वर से बातें ना करके खुद से बातें करें और खुद में वो उलझे हुए रहें। और तीसरी बात में ये कि हम दूसरों को गलत बोलते हैं। हमें किसी को गलत नहीं बोलना है। अगर कोई हमें गलत बोल रहा है तो हमें चुप रहना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा तुम्हारे लिए आप ही लड़ेगा। यीशु मसीह हमारा वकील और हम गवाह है, वो हमारे लिए लड़ेगा और सही समय पर उन्हीं लोगों के सामने हमें ऊंचा उठाएगा और उनको नीचा करेगा। इसलिए हमें चुप रहना है, कुछ नहीं बोलना है। जो बोलना है बोलने दो लोगों को, तुम्हें चुप रहना है, अपना भरोसा अपने परमेश्वर पर रखना है। और चौथी बात में, शैतान हमारी जिंदगी में तब आता है जब हम बुरी संगति में रहते हैं, बुरे लोगों के बीच में रहते हैं, क्योंकि बुरे लोगों से हमें कुछ मिलता है, भले ही हम उनसे नहीं लेते अपने फिजिकल रूप से, लेकिन दिमाग में हमारा उनकी बातें आ जाती हैं। इसलिए हमें ऐसे लोगों के साथ रहना है जो परमेश्वर की बातें सुनते हो, करते हो, और परमेश्वर की बातें उनकी बातें हमारे हृदय में आए। इसलिए अच्छी संगति रखो। परमेश्वर का वचन कहता है बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, इसलिए सावधान रहो कि तुम
बुरे लोगों में होकर बुरे ना बन जाओ। इसलिए हमें अच्छे लोगों के बीच में रहना है जो मसीह में है। और सच में परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे भाई बहन वो है जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं, वही परमेश्वर के दास और हमारे भाई बहन हैं। इसलिए ऐसे लोगों से बच के रहो। इन चारों बातों में खुदा की मानो, खुदा की सुनो और अपने मन की ना सुनो। और हमेशा बुरे ख्याल मत लाओ। ये टेंशन रखो कि हमारा परमेश्वर जीवित है और वो हमारे साथ है, वो हमारे सारे कामों को पूरा करेगा। हमें गलत नहीं बोलना, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए आप ही लड़ेगा और हमें अच्छे लोगों से संगति करनी है। मेरे परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने इन 4 बातों के द्वारा मेरे भाई बहनों को सिखाया। और मेरी प्रार्थना है कि इन सारी बातों में परमेश्वर ये आज़ाद हो जाएं, आपकी सुने और टेंशन न लें, क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदा खुदा है, वो हमारे साथ है। प्रभु आपने इन सबको ब्लेस किया है। खुदावंद मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आप इनको आशीष दे और इस शैतान से बचाए, इनको आज़ादी दे और इनको शांति दे। धन्यवाद मेरे प्रभु, मेरी प्रार्थना सुनने के लिए यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया, हालेलुया।